नमस्कार, साफ संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की। दोस्तों, शुरुआत करते हैं चुनावी खबर से। ब्लॉक नंबर 3 के चुनाव में सभी नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में पूरी ताकत झोंक रखी है। दोस्तों, चाहे माकपा हो, माकपा की तरफ से यहाँ सुमित्रा देवी चुनावी मैदान में हैं। उनके समर्थन में बलवान पूनिया ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, गाँव का दौरा कर रहे हैं। और दोस्तों, साथ ही भाजपा की उम्मीदवार संतो देवी के समर्थन में संजीव बेनीवाल ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और नुक्कड़ सभाओं के साथ साथ जनसंपर्क अभियान गांव में चलाए हुए हैं। और बजरंग सारण भी किसी मामले में कम नहीं है। उनकी जो समर्थित उम्मीदवार है सुमन कुमारी, उसके पक्ष में भी बजरंग सारण अच्छी खासी मेहनत करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों, देखते ही देखते ये चुनाव जो आमने सामने की टक्कर प्रतीत हो रहा था, भाजपा और माकपा कैसे तिकोने संघर्ष में बदलता जा रहा है। अभी 25 नवंबर को चुनाव है, आज 22 नवंबर है और कल हम भी विस्तार से इसकी पूरी कवरेज देंगे। गांव में जाकर सरदारगढ़िया, मुनसरी आदि की कवरेज करने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि चुनाव का जो चरम अब है वो धीरे धीरे आने लगा है। और एकाएक पूरे क्षेत्र में 8,000 से कहीं अधिक वोट इस ब्लॉक के हैं दोस्तों। और सबसे प्रमुख जो गांव यहाँ है वो मुनसरी गांव है। 4,000 से अधिक वोट है, 3,000 से अधिक वोट सरदारगढ़िया से है। उसके बाद में डाणी बेरवाल है। और दोस्तों, MSR 3 हो, 4 हो, MSR 5 हो, MSR 6 हो, सभी में 200, 300, 350 वोट है। तो सभी क्षेत्र इम्पोर्टेंट है। नेताओं का यहाँ जो प्रचार प्रसार का सिलसिला है, जन संपर्क का घर घर, वो जारी है। देखते हैं क्या होने वाला है और किस प्रकार से कौन उम्मीदवार किसको मात देता है। दोस्तों, बात करें धरना प्रदर्शन की, तो आज 23वें दिन भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा धरना प्रदर्शन उपखंड कार्यालय पर जारी रहा और आज एक ज्ञापन भी दिया गया। तो बीच बीच में ज्ञापन भी किसान दे रहे हैं उपखंड कार्यालय में SDM महोदय के नाम। और दोस्तों, इस ज्ञापन में मांग वही है बीमा क्लेम की, चाहे वो 2020 का हो या 2021 का खरीफ का हो। तो दोनों ही बीमा क्लेम को लेकर किसान लंबे समय से धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर है। उधर रामगढ़ में भी लगातार 13वें दिन धरना प्रदर्शन आज भी जारी रहा और नेत्राणा के लोग भी आज बड़ी संख्या में रामगढ़ के धरना प्रदर्शन पर पहुंचे। और दोस्तों, धरना प्रदर्शन में किसानों की उपस्थिति भी धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ अगर भाजपा किसान मोर्चे की धरने की बात करें तो पहली बार भाजपा का धरना दोस्तों 20 दिन से कहीं अधिक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये धरना उठने का नाम नहीं ले रहा। दोस्तों, कारण इसका कि फसल बीमा क्लेम को लेकर जो धरना चला है उसमें किसानों का स्पष्ट कहना है। आज भी हमने एक वीडियोस बनाया दोस्तों, उसमें विशेषकर जैसा कि शंकर भाकर ही एक प्रकार से स्टार प्रचारक बन चुके हैं भाजपा के, और अन्य कोई नेताओं का वहाँ चांस नहीं है। संजीव बेनीवाल उनके जरूर मुख्य नेता है, लेकिन स्टार प्रचार के रूप में शंकर भाकर जो है सीधे हमला करते हैं बलवान पूनिया पर। और दोस्तों, माकपा को ही एक टारगेट बनाया हुआ है शंकर भाकर ने, और भाषा की भी सारी मर्यादाएं लांघी जा रही है दोस्तों, चाहे वो शंकर भाकर हो या फिर बलवान पूनिया हो। आज शंकर भाकर ने अपने को बेहुदा बताए जाने पर बलवान पूनिया की एक बार फिर जमकर खबर ली। साथ ही ये भी कहा कि मैं भाषा की मर्यादा का फिर ध्यान रखता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे शब्दों का और भाषण का बलवान पूनिया का उन्होंने जिक्र किया कि बलवान पूनिया आखिर कौन सी शब्दावली बोल रहे हैं। तो दोस्तों, दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और लोग रोचकता के साथ दोस्तों, सोशल मीडिया आजकल इतना फास्ट हो चुका है कि इन नेताओं की जो नोक झोंक है आरोप प्रत्यारोप की, वो देखते ही गदगद होते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा बात करें हम अन्य खबरों की ओर, तो दोस्तों आज एक सावा रेलवे क्रॉसिंग के पास
पंचमुखी जो बालाजी का मंदिर है, वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति की रेल के नीचे आने से मौत हो गई। दोस्तों, हम इस पर अगर बात करें तो ये जो शहर में रेलवे स्टेशन तक जो शहर में प्रवेश का करीब 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, चाहे उधर सरसा बाईपास अंडर पास ले या फिर इधर समाज भवन के पास या फिर मोतीपुरा के बराबर तक का क्षेत्र ले, जरूरी है रेलवे लाइन के दोनों ओर रेलवे बाउंड्री बनाई जाने की। दोस्तों, इसकी मांग स्थानीय नेताओं को, संस्थाओं को भी करनी चाहिए। हमने देखा है अक्सर व्यक्ति बेशक दोस्तों आत्महत्या करने के लिए रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं, अक्सर, अमूमन और बार बार वर्षों से हम ये देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही रेलवे बाउंड्री नहीं होने की वजह से दोस्तों आवारा पशु जो है वो भी इनकी चपेट में आ जाते हैं और वो किसी प्रकार से जानबूझकर दोस्तों इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम नहीं देते हैं। लेकिन इस प्रकार की सुरक्षा होनी चाहिए रेलवे की। बेशक एक साइड में कुछ दूरी तक रेलवे अपनी बाउंड्री बनाए हुए है, लेकिन अभी ज़रूरत है पूरे भादरा कस्बे का ये जो 2 या 2.5 किलोमीटर का जो क्षेत्र है स्टेशन के इर्द गिर्द दोनों ही साइड में, दोस्तों ज़्यादातर जो रेल के नीचे आकर मौतों का सिलसिला है वो रेलवे स्टेशन से पहले डोभी मार्ग पर समाज भवन से रेलवे स्टेशन तक इसके बीच के जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ ज़्यादा होता है। और पहले जिसको कटाई बोलते थे दोस्तों, क्योंकि रेलवे ट्रैक की वहाँ गोलाई है तो उसको कटाई के नाम से भादरा क्षेत्र के लोग जानते थे, जो मोतीपुरा के पास होती थी अक्सर पहले। अभी तो मिट्टी बेलू रेत के टिब्बे जो है बहुत कम हो गए। उस समय ज़्यादातर घटनाएं आज से 20 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वहाँ होती थी। अब ये घटनाएं जो है वो रेलवे स्टेशन से लेकर और समाज भवन के बीच तक के इस क्षेत्र में होती है, तो यहाँ बाउंड्री होना अति आवश्यक है। हमारा साफ संदेश भारत के माध्यम से दोस्तों निवेदन है स्थानीय संस्थाओं से भी, लोगों से भी, नेताओं से भी कि इस चीज़ की मांग करें और रेलवे लाइन के दोनों ओर कम से कम इस प्रकार की बाउंड्री हो, ताकि आवारा पशु जो है किसी प्रकार से रेलवे की चपेट में आकर अपनी जान उनको ना गंवानी पड़े और इस प्रकार के हादसे भी ना हो जो ऐसे अनचाहे हादसे हम अक्सर देखते और सुनते हैं। इसके अलावा दोस्तों भादरा क्षेत्र में नगर पालिका की तरफ से जो सीवरेज का कार्य चल रहा है, हमने कल भी आपको 2 कवरेज अलग अलग दिखाई थी। सीवरेज चैम्बरों में ओवरफ्लो को लेकर कस्बा में हर गली हर वार्ड में इसी समस्या से 2-4 होना पड़ता है और जो सड़कों के नीचे खोखलापन की शिकायतें हैं उसके दोस्तों रोज़ाना लगभग 1-2 फ़ोन इस प्रकार से वार्डों में आते हैं। तो वार्डों में ये समस्या अभी भी जस की तस है। किसी प्रकार से इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने को लेकर ना तो नगर पालिका प्रशासन संवेदनशील है और ना ही दोस्तों किसी प्रकार से विपक्ष के ही पार्षद इसके लिए क्यों ना हो, वो भी बहुत ज़्यादा प्रयास इसके लिए नहीं कर पा रहे हैं। और हमारी बात जब भी विपक्ष के कुछ पार्षदों से होती है, आश्वासन ज़रूर मिलता है, ज़रूर वो कहते हैं कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, ज़रूरत है एक आंदोलन की, लेकिन इस प्रकार से कोई आगे आकर एक जनता का अभियान, जनता का एक आंदोलन खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि नगर पालिका की जो लापरवाहियाँ और जो भ्रष्टाचार में संलिप्तता, सीवरेज योजना में खामियां और पैमाने की धज्जियां उड़ाते हुए जो कार्य हो रहे हैं दोस्तों, वो बदस्तूर जारी है। रह रहकर जो नालियां बनाई जाती हैं वो भी कहीं ना कहीं महीने 20 दिन में ही टूटने लगती है। और जो मुख्य रोड पर जो ये सीसी सड़कें बनाई गई है दोस्तों, चाहे वो तारकोल की सड़कें ही क्यों ना हो, वो सड़कें उखड़ती हुई प्रतीत हो रही है। कहीं ना कहीं इनकी क्वालिटी जो है, पैमाना जो है, वो मानकों से नहीं बनाया जा रहा है। इसकी आवाज़ कौन बुलंद करेगा? अगर विपक्ष इसकी आवाज़ नहीं उठाएगा
तो कौन उठाएगा दोस्तों? सत्ता पक्ष के लोग जो विकास कार्य करते हैं, उनके विकास कार्य में कमी भी है तो वो लिपापोती ही करेंगे। विपक्ष ही इसकी आवाज़ उठाएगा और जनता को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर मैं आपको एक अचरज की बात बताऊं, राजस्थान के जो शेष इधर के ज़िले हैं, अगर हमारा ये बेल्ट बीकानेर संभाग का छोड़ दिया जाए और गंगानगर हनुमानगढ़ ज़िलों को छोड़ दिया जाए, तो दोस्तों इन ज़िलों को हालांकि शेष राजस्थान के लोग एडवांस मानते हैं, यहाँ के लोगों को जागरूक मानते हैं। लेकिन हमारा मानना ऐसा नहीं है दोस्तों। जागरूकता, यहाँ भी जागरूकता का बहुत बड़ा अभाव है। बेशक इन क्षेत्रों को जागरूक या एडवांस इसलिए मान लिया गया होगा, यहाँ सिंचाई का जो साधन है वो कुल मिला के संतोषजनक और अच्छा कहा जा सकता है। और रहन सहन, जीवन यापन की जो शैली है इन हनुमानगढ़ और गंगानगर के ज़िलों की, वो इन शेष ज़िलों से जो राजस्थान खास मारवाड़ के क्षेत्र है उनसे कहीं अच्छे हो। लेकिन हमारे क्षेत्र में जागरूकता का अभाव अभी भी है। लोग जो अव्यवस्था है वो देखकर पास से गुजर जाते हैं दोस्तों, उसके लिए आवाज़ उठाना उचित नहीं समझते हैं आज भी। तो इसके लिए मीडिया भी है दोस्तों। मीडिया क्षेत्र के लोगों को इस प्रकार से जागरूकता दिखानी भी चाहिए और निष्पक्षता के साथ इस प्रकार से समाचार भी आपको लगाने चाहिए। और जो विकास कार्य होते हैं उनको भी दिखाने की आवश्यकता है, लोगों में प्रेरणा मिले। और जो विकास कार्य करवा रहे हैं उन जनप्रतिनिधियों का कम से कम हौसला बने, हौसला बुलंद हो, आगे भी उनमें जो कार्य करवाने, विकास कार्य करवाने के लिए प्रेरणा जागृत हो। दोस्तों कुल मिला के आज के 7 बजे के बुलेटिन में इतना ही। आज क्या खास दिवस है? 22 नवंबर को दोस्तों आज ही के दिन पाकिस्तान ने भारत की वायु सीमा का उल्लंघन किया था और हवाई जहाज़ों से जब भारत पर हमला किया गया तो भारत ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। 1971 की जो लड़ाई हुई थी शुरू दोस्तों, वो आज ही के दिन हुई थी और उसके बाद में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। 1989 को आज ही के दिन दोस्तों बहुत बड़ी खगोलीय घटना घटित हुई थी। मंगल ग्रह हो, शुक्र ग्रह हो, शनि ग्रह हो, या फिर यूरेनस हो, या नेपच्यून हो, या चंद्रमा हो, सभी एक सीध में आज ही के दिन आए थे दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना है 1989 की। तो इसके अलावा भारत की डायना हेडन 1997 में विश्व सुंदरी का खिताब जीतकर विश्व सुंदरी बनी थी। और मुलायम सिंह यादव, जिनका पिछले दिनों निधन हुआ था और मैनपुरी पर चुनाव भी हो रहे हैं दोस्तों, जो कि उनकी गृह सीट थी, उनका जन्म दिवस आज ही के दिन 1939 को हुआ था। और दोस्तों भाव बताएं मंडियों के, तो ग्वार के भाव में आज कुछ वापस गिरावट देखी गई, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ग्वार के भाव में अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। और विशेषज्ञों की माने तो ग्वार के भाव जो है वो कुछ दिनों में और बढ़ भी सकते हैं, ये तेजी जारी भी रह सकती है। तो आज मंडियों के भाव बताएं। नोर से शुरुआत करें तो ग्वार के भाव में नोर में आज 5,941 लगभग 300-400 रुपये की गिरावट रही। चना 4628, सरसों के भाव 6500, मोट के भाव 6250, मूंग के भाव 7200, बाजरा के भाव 2145, तारा मिरा 5050, जबकि मूंगफली के भाव 5865 रुपये प्रति कुंटल रहे। रावतसर मंडी में ग्वार बिका है आज 6014 रुपये प्रति कुंटल, सरसों बिकी 6280, गेहूं के भाव 2512 रुपये प्रति कुंटल, जबकि बाजरा 2106, मूंग के भाव 6700 रुपये प्रति कुंटल रहे। पदमपुर मंडी में ग्वार बिका है 6170 रुपये, गोलूवाला में ग्वार बिका है आज 6550 रुपये, सर्वाधिक आज गोलूवाला मंडी में भाव देखे गए। आदमपुर मंडी में ग्वार के भाव 6400 रुपये रहे, जबकि सरसों के भाव 6450 रुपये प्रति कुंटल रहे। नरमा 8650 बिका है आदमपुर मंडी में। और करणपुर में दोस्तों ग्वार बिका है 5800 रुपये, जबकि संगरिया में ग्वार बिका है 5961 रुपये। तो इसमें यहाँ कुछ वापस गिरावट आई है। श्री गंगानगर मंडी में ग्वार के भाव भी 5871 रहे, यहाँ भी 6000 से क्रॉस ग्वार हो चुका था 2 दिन से। सरसों के भाव श्री गंगानगर में 7150 के रहे,
सिरसा मंडी में ग्वार के भाव 5850, सरसों के भाव 6880, गेहूं के भाव 2550, जबकि नरमा बिका है 8600 रुपये प्रति क्विंटल। बीकानेर मंडी के भाव अगर देखें तो चना 4550 रुपये, मूंग 7100 रुपये, मोट के भाव 6200 रुपये, गेहूं के भाव 2500 रुपये, सरसों के भाव 6200 रुपये प्रति क्विंटल रहे। तो ये रहे दोस्तों आज के मंडियों के मुख्य भाव। और आज 22 नवंबर को क्या है मौसम का मिजाज, 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर रहा। आज दिन भर 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली। रात्रि को भी इसी प्रकार से हवा चलेगी। 20 से 29 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि को रह सकता है। और दोस्तों 0% बादल आज दिन में भी रहे, रात्रि में भी मौसम लगभग साफ रहेगा। कल के लिए मौसम का मिजाज क्या रहने वाला है, 23 नवंबर को 14 से 23 डिग्री टेम्परेचर दिन में, 25 से 27 दोपहर को, 19 से 23 देर शाम को, 7 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं दिन में चलेगी। देर रात्रि को कुछ हवा का रुख कम होगा, लेकिन बादल बिल्कुल नहीं होंगे दिन भर, रात्रि को भी। तो मौसम कल पूरा साफ रहने वाला है। आसमान का बरसात की कहीं कोई चेतावनी मौसम विभाग द्वारा नहीं दी गई है। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।